नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। अंता में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद अब तरह तरह की बातें भी सियासी गलियारों में होने लगी हैं। बीजेपी के इतर विपक्ष, कांग्रेस हो चाहे हनुमान बेनीवाल हो, कांग्रेस का तो साफ साफ कहना है कि हाँ, बीजेपी को बीजेपी ने ही हराया। अशोक चांदना एक बयान देते हैं कि भाई नरेश मीणा जो है वो तो CM भजनलाल शर्मा के उम्मीदवार थे, उन्होंने ही फंडिंग करी ये, और उन्होंने चुनाव हरवाया वसुंधरा राजे सिंधिया को। अब हनुमान बेनीवाल का भी एक बयान बीते दिनों आया कि भाई बीजेपी को अगर मानेसर जैसे घटना से बचना है तो कुछ बदलाव करने चाहिए। मुख्यमंत्री को कुछ दिन की छुट्टी पे भेज देना चाहिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल देना चाहिए। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल का आरोप भले ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो विपक्ष में है, उनका तो काम है इस तरीके के सवाल उठाना, क्योंकि कांग्रेस भी उठाती है कि हाँ भाई पर्ची सरकार है, पर्ची CM कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है ना। तो ये विपक्ष के लगातार आरोप पिछले 2 साल से भजनलाल सरकार पर, या कहें सीधे सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल विपक्ष के निशाने पर पिछले 2 सालों से कहीं ज़्यादा हैं अपने कार्यकाल को लेकर, बजाय कि पर्ची के बात को लेकर। तो क्या वाकई में बीजेपी में मानेसर जैसी स्थिति होने वाली है? क्या वाकई में बीजेपी में एक धड़ा जो है वो नाराज है? और ऐसी बातें क्या सच में हो रही हैं? तो इससे पहले जरा मानेसर कांड क्या है, क्यों राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्यों फेमस है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये कांग्रेस जब सत्ता में आई, सॉरी सरकार नहीं, कांग्रेस जब सत्ता में आई तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, 2 बड़े नाम, दिल्ली तक भागदौड़ हुई, जद्दोजहद हुई, 1 हफ्ते का मंथन चला और उसके बाद अशोक गहलोत को अनुभव के हिसाब से मुख्यमंत्री का सेहरा पहना दिया गया। सचिन पायलट माना जा रहा था कि भाई युवा हैं, शायद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें डिप्टी CM बनाया गया। 1-1.5 साल तक चलता रहा, चीज़ें चलती रहीं, लेकिन बीच में सचिन पायलट की तरफ से मीटिंग्स हों, पार्टी मीटिंग्स हों, पब्लिक मीटिंग्स हों, ये बात उठाई जाने लगी कि भाई हमने जो 4.5 साल सड़कों पे संघर्ष किया, जो जनता से वादे किए थे, जो उस वक्त की वसुंधरा राजे सरकार थी उस पर जो हमने घोटालों के आरोप लगाए थे, उनकी जांच शुरू होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे साथ लाठियां खाई थी, जो सरकार को सत्ता में, जो कांग्रेस को सत्ता में लाने में जिन्होंने भागीदारी निभाई थी, उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। ये सचिन पायलट की मांगे थी, डिमांड्स थी। तकरीबन 1.5 साल बाद जून जुलाई का महीना था जब सचिन पायलट एक मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल होता है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। पता लगता है कि कांग्रेस के सचिन पायलट सहित कुल 19 विधायक जो है वो मानेसर में डेरा डाल चुके हैं और उन्होंने गहलोत सरकार से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन यूं ही नहीं, अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। भले ही उनके टोटल 99 कांग्रेस के विधायक 2018 में जीते थे, बाद में 1-2 उपचुनाव हुए तो उसमें 1-2 की संख्या बढ़ी भी, लेकिन 18 के जाने के बावजूद भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे, डटे रहे और उन्होंने साबित किया कि उन्हें क्यों राजनीति का जादूगर कहा जाता है। क्योंकि 18 अगर गए थे तो 22 अदर्स का समर्थन उनके साथ था और कुल मिलाकर 103 विधायक तब भी उनके पास थे, जबकि कांग्रेस के विधायक जा चुके थे 18। तो क्या कांग्रेस में, क्या बीजेपी में वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि अगर कोई नेता नाराज है और वो चाहे कि हाँ वो अपने समर्थित विधायकों को लेकर कहीं बाहर चला जाए, तो क्या भजनलाल सरकार अल्पमत में आ जाएगी?
देखिए, जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2023 में, तब उसके 116 या 17 के आसपास विधायक थे। उसके बाद वो एक उपचुनाव हारे तो वो संख्या एक घट गई। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के बाद उपचुनाव हुए तो बीजेपी के पास उस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें 3 सांसद कांग्रेस के थे, 3 विधायक कांग्रेस के थे जो सांसद बन गए थे, एक आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जो सांसद बन गए थे, वहीं एक आपके राजकुमार राउत जो सांसद बन गए थे। यानी 5 सीटें थीं। तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था, और हुआ भी वही। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर कब्जा किया। हनुमान बेनीवाल की सीट वो ले गए, राजकुमार राउत की सीट वो ले गए, झुंझुनू की सीट ले गए और देवली उनियारा की सीट ले गए। कांग्रेस खाते की 2 सीट, एक आरएलपी की और एक हनुमान बेनीवाल की, और इस तरह से बीजेपी में विधायकों की संख्या बढ़ गई। लेकिन अब अंता चुनाव के हार के बाद फिर ये हो रहा है कि क्या बीजेपी में मानेसर जैसे का स्थिति होगी। तो देखिए, एक विधायक के कम हो जाने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क बीजेपी में या सीएम भजनलाल को पड़ने वाला है। अब बीजेपी में जो गुटबाजी की बात है, तो कहा जाता है कि भाई कई विधायक, कई मंत्री जो है वो सरकार से नाराज हैं। किरोड़ीलाल मीणा का हमने पिछले 2 साल में ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है। वो कई बार आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, कई बार वो सड़कों पर आ चुके हैं, कई बार उन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखी है। हाँ, वो बात अलग है कि वक्त के साथ उनके सुर जो है बदल भी जाते हैं। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को लेकर कहा जाता है। तो देखिए, अब किरोड़ी बाबा के साथ कितने विधायक होंगे, थोड़ा कहना जल्दबाजी भी होगी और मुश्किल भी होगी, क्योंकि वो पहले भी बीजेपी छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं, उसको नहीं चली तो फिर वो वापस बीजेपी में आए। तो उनके साथ कितने विधायक ऐसे हैं जो जा सकते हैं, और क्या वो भजनलाल सरकार को डिगा सकते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अब बात आती है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की, क्योंकि अंता चुनाव में कहा जाता है सबसे ज़्यादा अगर साख किसी की दांव पर लगी थी तो वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की लगी थी, क्योंकि वो उनका गढ़ था। 5 बार वो खुद वहाँ से सांसद रह चुकी हैं, 5 बार से उनके बेटे सांसद हैं, 2 बार वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और पूरी बीजेपी ने कहीं ना कहीं अंता के चुनाव में ये चीज़ें जनता के सामने रखी और वसुंधरा राजे को ही आगे रखा। तो ऐसे में अगर वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी की हार हुई है, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी में एक धड़ा कह रहा है कि भाई वसुंधरा राजे का अस्तित्व अब राजस्थान में हाशिए पर चला गया है, और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया रुलेट कर सकती हैं, पलटवार कर सकती हैं। उनके समर्थित विधायक कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, और उसके संकेत हनुमान बेनीवाल जी दे रहे हैं कि भाई देखिए, आप चेत जाइए, लोग खुश नहीं है, मानेसर जैसी स्थिति आपके यहाँ भी हो सकती है। तो क्या बीजेपी में बगावत होने वाली है? हनुमान बेनीवाल ने इसके संकेत हनुमान बेनीवाल को इसके संकेत मिल गए हैं, और क्या वो शुरुआत वसुंधरा राजे सिंधिया करने वाली हैं? सवाल बहुत सारे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम बीजेपी नेताओं से पूछेंगे तो वो नकारेंगे ही, वो सीधा कहेंगे विपक्ष के आरोप है। लेकिन एक टाइम पर जब कांग्रेस में यही बातें होती थी तो वो भी यही कहते थे, और आज भी वही कहते हैं कि भाई हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे आपस में जब अशोक गहलोत जी से पूछा जाता है सचिन पायलट के लिए तो कहते हैं नहीं, हमारे में कोई वो नहीं है। लेकिन जब वक्त आता है तो चीज़ें बड़े तरीके से दिखने लगती हैं, और तब लगता है कि हाँ भाई कितनी सच्चाई है जब आपके बयानों में जब उस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। तो क्या राजस्थान सरकार संकट में है? क्या राजस्थान में कोई बदलाव होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया रिएक्ट करने वाली हैं जब उनके
उनके हाशिए पे जाने की बात आ रही है, तो वो क्या एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाली हैं? वैसे वो कई बार दिखा चुकी हैं अपने जन्मदिन के ज़रिए या उसके ज़रिए, तो अभी उनका जन्मदिन खैर आने में बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, लेकिन अब क्या वो कुछ बड़ा प्रदर्शन हो सकता है बीजेपी की तरफ से या वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस बार में जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले TV9 राजस्थान पर आपके लिए हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।